किसी के माई ने उतना दूध नहीं पियाया है कि चंद्रशेखर आजाद का सर जो है धड़ से अलग कर लें। और आपको बता देता हूँ बसंत जी, ये आपने देखा होगा कि जो लोग इस तरीके से ओछी टिप्पणी करने का काम बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर किए हैं, उनका जगह जेल में है और आज लोग जेल में आटा पीसने का काम कर रहे हैं। अगर 6 महीने में अगर रेत पर बड़ा शहर बनाया जा सकता है, तमाम लग्जरी व्यवस्थाएं वहां पर लगाई जा सकती है, तो क्या 6 महीने के अंदर उतने करोड़ों खर्च करके क्या इस सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के लोगों का कल्याण नहीं किया जा सकता? तो कहा था कि जो राम का नाम नहीं जपता वो चारों वर्ण चमार होता है। तो वो चमारों के प्रति कैसी घनघोर सोच रखता है, कैसी जातिवादी सोच रखता है राम भद्राचार्य, उन्होंने अपनी मानसिकता को दिखाने का काम किया। मैं कह रहा हूं कि आज चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ इतनी से बयान किया है तो उसको ये धर्म गुरु कह रहे हैं कि उसका गर्दन काट देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से चमार जाति के लोगों को अपमानित करने का काम, दलित समाज के लोगों को अपमानित करने का काम, उनको ठेस पहुंचाने के काम राम भद्राचार्य जैसे संत ने किया था, इसका सर जो है धड़ से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के मान सम्मान के साथ खेलने का काम किया था। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। दोस्तों, आपको बता दूं कि लगातार 3 से 4 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद रावण, जो भीम आर्मी के चीफ और जो नगीना से नए-नए सांसद बने हुए हैं, उन्होंने एक जो प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा हुआ, उस मेले को लेकर के पत्रकारों को जवाब देने के क्रम में वो बात कहते हैं और कहते हैं कि जिनको पाप धोना है वो प्रयागराज में जाकर डुबकी लगाए। इसको लेकर के जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है और इसके अलावा भी साइड से जो सोशल मीडिया पे जो मनुवादी मीडिया है, इसको लेकर के खूब उछाल रहा है। और चंद्रशेखर आजाद को कोई कोई साधु कह रहा है कि गर्दन उतार देना चाहिए, तो कोई उनकी माँ को लगाकर गाली दे रहा है, तो कोई कुछ बोल रहा है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनतंत्र खबर के पत्रकार नरेंद्र बसंत जी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण जो दिए हैं बयान? चंद्रशेखर आजाद का ये जो बयान है पूरे एसएसटी ओबीसी समाज को जगाने वाला बयान है। और इस चंद्रशेखर आजाद के इस बयान का मतलब वो अलग से थोड़े बोले हैं, जो सदियों वर्षों से जो धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाता है, जो पूर्वजों से कहा जाता है, उसी बात को चंद्रशेखर आजाद ने दोहराने का काम किया है। लेकिन जो बात बड़े-बड़े धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाता है, अगर उस बात को कोई बहुजन समाज का बुलंद आवाज चंद्रशेखर आजाद कहते हैं तो ये विवादित रूप ले लेता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि देखिए, किसी भी तरीका से जो बहुजन समाज के नेता हैं उनको टारगेट करने का कोशिश किया जा रहा है, किसी तरीके से उनको वीक पॉइंट को खोजने का कोशिश किया जा रहा है। और चंद्रशेखर ने क्या कहा, कह रहे वो वही लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, जो लोग पाप किए होते हैं तो अपने पाप को धोने के लिए कुंभ में जाते हैं डुबकी लगाने के लिए। तो ये बात का समर्थन तो जो शंकराचार्य अभिमिक्तेश्वर आनंद ने उन्होंने भी समर्थन किया है, तो इसमें विवाद खड़ा करने वाली कौन सी बात है भाई? जो संत के रूप में लंठ वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए धर्म गुरु के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का सर जो है धड़ से अलग कर देना चाहिए, गंगा में जो है प्रवाहित कर देना चाहिए सर को। मैं उस संत को ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर तुमको गर्दन काटना है, तुम काटो शंकराचार्य अभिमिक्तेश्वर आनंद का, तुम उनका नहीं काटोगे। वो जब समर्थन कर दिए तो तुम उनको नहीं कुछ बोलोगे, लेकिन तुम तो हो संत, तुम्हें किसी भी तरीके से जाति का एंगल खोजना है और देख रहे हो कि अभिमिक्तेश्वर आनंद तुम्हारी जाति के हैं, इसलिए तुम उसके खिलाफ में नहीं बोलोगे। देखो कि बहुजन समाज का बेटा सच क्या बोल दिया, तुम उसी को लगे कि सर से धड़ अलग कर देंगे। किसी के माई के ने कोई किसी के माई ने उतना दूध नहीं पियाया है कि चंद्रशेखर आजाद का सर जो है धड़ से अलग कर लें। और आपको बता देता हूँ बसंत जी, ये आपने देखा होगा कि जो लोग इस तरीके से ओछी टिप्पणी करने का काम बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर किए हैं, उनका जगह जेल में है और आज लोग जेल में आटा पीसने का काम कर रहे हैं। और वही इलाज ऐसे सनातनियों का, ऐसे जाहिल घनघोर जातिवादियों का कहें, जो कि चोला तो पहने हुए हैं भगवा कलर का, लेकिन उनकी सोच में इतनी गंदगी है, उनकी सोच में इतना जहर भरा हुआ है, जो बहुजन समाज के नेताओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं। और मैं मीडिया को भी यही कहना चाहूंगा कि जरा कल्पना करिए बसंत जी कि मीडिया को मसाला तो मिल नहीं रहा था कि देखा कि चंद्रशेखर ने बोल दिया, बड़ा चेहरा है, कुछ भी बोल देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। तो चंद्रशेखर आजाद को इस बयान को तोड़ मड़ोड़ कर जो है पेश करने का काम किया। और इस चंद्रशेखर के इस बयान को तुम तोड़ मड़ोड़ कर हाईलाइट करके दिखाने का काम कर रहा हो। दिखाओ उस अभिमिक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का बयान को दिखाओ, जिन्होंने समर्थन किया और कहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने सही बात कहा है। जो लोग कुंभ मेला में जाते हैं स्नान करने के लिए, वो लोग पापी होते हैं, वो अपने पाप को धोने के लिए ही जाते हैं। और ऐसा बात हमेशा धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाता है। तो जिस सच को शंकराचार्य ने एक्सेप्ट कर लिया, जिस सच को चंद्रशेखर आजाद ने बोलने का काम किया, उसको लेकर कुछ धर्म गुरु, जिनको धर्म के मामले में कुछ जानकारी नहीं है, जिनको सही तरीके से कोई श्लोक हिंदू धर्म का याद नहीं होगा, लेकिन
वो भगवा कलर का कपड़ा पहनकर खुद को संत बनने में लगे हुए हैं, लेकिन जो आप भाषा वो बोल रहे हैं, तो भाषा किसी संत की नहीं है। अरे हम लोग तो संतों के बारे में जहाँ तक सुनते हैं, जहाँ तक पढ़े हैं अब तक, संत को बसंत जी यश से अपयश से कोई मतलब नहीं होता है। अच्छाई बुराई से एकदम परे होते हैं संत। लेकिन जरा कल्पना करिए, चंद्रशेखर आजाद अगर कह लें एक तरीके से कि बुराई ही किए हैं, तो फिर इन लोग को मिर्ची लगी, तो ऐसे लोग संत नहीं है, क्योंकि संतों को यश अपयश से मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये कि चंद्रशेखर ने जो बयान दिया, और उस बयान की वजह से ये जितने लोग इस तरीके से घनघोर जातिवादी लोग जो भगवा कलर के आड़ में संत बनकर बैठे हुए हैं और गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर के माँ बाप के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जगह जेल में होना चाहिए। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कोई अपनी बात बनाकर नहीं कहे। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद के तो आधा अधूरा बाइट है ना। चंद्रशेखर ने भी इस बात को भी कहा है कि जो महाकुंभ है, जहां पर मेला लगा है, वहां पर रेत था। अगर 6 महीने में अगर रेत पर बड़ा शहर बनाया जा सकता है, तमाम लग्जरी व्यवस्थाएं वहां पर लगाई जा सकती है, तो क्या 6 महीने के अंदर उतने करोड़ों खर्च करके क्या इस सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के लोगों का कल्याण नहीं किया जा सकता है क्या? नहीं पर तो 75 लोगों का तो कल्याण, जितना पैसा लगेगा कुंभ पर उतने से तो किया ही जा सकता है। लेकिन ये सरकार और ये मीडिया और कुछ सनातनी चंद्रशेखर आजाद की इस बयान को, इस क्लिप को हाईलाइट न करके, कि अगर ये हाईलाइट करेंगे सवाल वाला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सवाल उठाने का काम चंद्रशेखर ने किया है, और इसको हाईलाइट करने के बजाय जो मनु मीडिया है वो चंद्रशेखर आजाद की इस मुद्दों को छोड़कर उसको दिखा कि नहीं कुंभ पर बोल दिए क्या, ये चीज दिखा, और उसको लेकर लगातार हाईलाइट करके चंद्रशेखर आजाद को जो है नीचा गिराने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, इस देश में बहुजन समाज का कोई भी नेता हो बसंत जी, उसको परेशान करने का काम किया गया है। और जिस बात को चंद्रशेखर आजाद ने सच कहा है, वो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण जिस प्रकार से बयान दिए हुए, उस बयान में कुछ भी दम नहीं, कुछ भी ऐसा बात नहीं बोले हैं जिससे किसी की भावना आहत हो। लेकिन इसके अलावा जो रमेश विधुड़ी का बयान आपने सुना प्रियंका गांधी को लेकर के, इसके अलावा अनुराग ठाकुर और गिरिराज सिंह अनर्गल बयान रोज देते हैं, उस बयान को मुद्दा हाईलाइट नहीं करती है मेन स्ट्रीम की मीडिया। क्या कारण है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जब बोलते हैं तो उसके हर एक बातों को ट्रोल करने की कोशिश करता है मनु मीडिया? राम भद्राचार्य का नाम सुने होंगे। राम भद्राचार्य ने क्या कहा था दलित समाज के लोगों के लिए, दलित समाज में चमार समाज के लोगों के लिए क्या कहा था? राम भद्राचार्य सबसे इस देश में कोई बड़ा संत हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, और ज्यादातर सनातनी जो लोग मानते हैं वो राम भद्राचार्य को मानते हैं। वो जाहिर राम भद्राचार्य ने इस बात को कहा था कि जो राम का नाम नहीं जपता वो चारों बड़ चमार होता है। तो वो चमारों के प्रति कैसी घनघोर सोच रखता है, कैसी जातिवादी सोच रखता है राम भद्राचार्य, उन्होंने अपनी मानसिकता को दिखाने का काम किया। मैं कह रहा हूं कि आज चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ इतनी से बयान किया है तो उसको ये धर्म गुरु कह रहे हैं कि उसका गर्दन काट देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से चमार जाति के लोगों को अपमानित करने का काम, दलित समाज के लोगों को अपमानित करने का काम, उनको ठेस पहुंचाने के काम राम भद्राचार्य जैसे संत ने किया था, इसका सर जो है धड़ से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के मान सम्मान के साथ खेलने का काम किया था। और सोचिए ये कहा कि जो राम का नाम नहीं जपता है वो चारों वर्ण चमार होता है। तो आप जरा कल्पना करिए कि कितनी बड़ी बात बोल दिया, लेकिन फिर भी बहुजन समाज ने इसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया। थोड़ा बहुत विरोध हुआ, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो बात धर्मगुरुओं के द्वारा कहा जाता है, शंकराचार्यों के द्वारा कहा जाता रहा है, उस सच्चाई को बोलने का काम किया। तो चंद्रशेखर आजाद को सर धड़ अलग से करने की बात करो, उसके माँ बाप को लगातार गालियां पड़ रही है और चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि जो राम भद्राचार्य है, अगर इस देश का बहुजन समाज बसंत जी अगर जग जाए ना, तो राम भद्राचार्य जैसे लोगों का हिसाब करना जानता है। क्योंकि अगर इस देश में सभी लोग रहते हैं तो संविधान सबको बोलने की इजाजत देता है, लेकिन बोलने के क्रम में आप जहर नहीं उगलिए। आप राम भद्राचार्य को क्या दिया था कि मतलब चमार जाति के लोगों के प्रति उसकी सोच क्या थी वो बताने का काम किया। क्या चमार इंसान नहीं है? क्या वो मानव नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या जो राम भद्राचार्य के भगवान है वही कहते हैं कि तुम चमारों को गाली दो, चमारों को ठेस पहुंचाने का काम करोगे, लेकिन फिर वो आदमी गाली देता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, जहाँ से ये कंट्रोवर्सी पनपा है प्रयागराज को लेकर के, जो कुंभ मेला उसको लेकर के, हम स्क्रॉल करते हैं मोबाइल में देख रहे हैं कि जब कोई पत्रकार जा रहा है तो उसमें ऐसे ऐसे साधु आए हैं जो माई बहन का गाली दे रहे हैं, पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। तो ये कौन लोग, ये ऐसे संत को कैसे देखते हैं आप? हम तो इसको कह रहे हैं बसंत, ये लोग संत हो ही नहीं सकते हैं। और संत के पास तो ज्ञान होता है, और ज्ञानो जो पत्रकार जाएं तो उनको मामूली से सवाल होते हैं उसका जवाब देना चाहिए। और एक देख रहे हैं कि चिमटा ले एक संत मार रहा है, और वो व्यक्ति ने कहा कि आप कब से कर रहे हैं, तो कह रहा है कि बचपन से हम हाथ उठाए हुए हैं।
तो पत्रकार बोलता है कि आप कौन भजन करते हैं? तो उस भजन को सुनाने के बजाय जब उसको भजन को याद ही नहीं है संत को, तो उसको चिमटा लेकर उसको मारने लगता है। ये ऐसे-ऐसे संत हैं। सोचिए, वो जो तपस्या कर रहे हैं, उनको तो भजन तो कम से कम याद होना चाहिए, कोई श्लोक याद होना चाहिए। लेकिन जब उसका जवाब नहीं दे पाए, तो देखिए कि हम तो एक्सपोज़ हो जाएँगे कैमरे के सामने। तो पत्रकारों को चिमटा लेकर मारने का काम किया और सिर्फ़ एक ही नहीं पत्रकारों के ऊपर इस तरीके से हमला करने की कोशिश किया जा रहा है। जितने भी वहाँ पर अधिकतर जो धर्मगुरु पहुँचे हुए हैं, जो संत वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन संतों को कुछ भी जानकारी नहीं है। धर्म के बारे में ना जानकारी है, ना भगवान के बारे में जानकारी है, ना कोई श्लोक याद है और वो बस भगवा कलर पहनकर और इस तरीके से वो घूमने का काम कर रहा है। और कोई कह रहा है कि हम 10 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है 20 साल से हम तपस्या कर रहे हैं। लेकिन जब बात भजन की है तो कुछ सुना ही नहीं पा रहे हो। इसका मतलब ये कि आप संत नहीं हो, आप भाषा आप वेशभूषा तो संतों की पहने हो, लेकिन आपको ज्ञान संतों वाली नहीं है। अगर आपकी भाषा भी संतों वाली नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें होती, तो जो पत्रकार जा रहे हैं, उनको आप मारते-पीटते नहीं। अरे पत्रकारों का सवाल होता है सवाल-जवाब करने के लिए और लोग तो आप ही के पक्ष में पूछ रहे हैं कि आप तपस्या कब से कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या पर्पस है? भजन सुनाइए। तो कौन-सा गलत कह दिया? लेकिन इतने में उनको मारा-पीटा जा रहा है, इसका मतलब ये कि ये महाकुंभ में संत कम पहुँचे हैं, लंठ ज़्यादा पहुँचे हैं और ये लंठ इसलिए पहुँचे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर इनको कमाई का एक तरीके से ज़रिया मिलने का काम किया है और अगर ये संत हैं, लंठ अगर नहीं है, तो साबित करें और जो मीडिया का सवाल हो है, उसको जवाब दें, ना कि उन्हें मार-पीट कर उन्हें वहाँ से भगाने और खदेड़ने का काम करें। तो ये थे नरेंद्र बसंत, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के जो कंट्रोवर्सी मची हुई है पूरे देश के अंदर, उस पे अपनी राय को रखा। इनकी राय को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत